Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your mathematics expert. So friends, welcome you back to this class 10th uh, series of board examination और जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10 में that was trigonometry and in the first lecture we talked about the basic ratios of trigonometry जिसमें हमने sin, cos, tan, cot, cosec और sec के बारे में बात किया था. Now, for today's lecture, हम जो आज पढ़ेंगे, we will talk about trigonometric ratios of some specific angles. Of some specific angles. तो इसमें एक टेबल है जो आपको याद करनी है. मैं वो टेबल आपके लिए ब्रीफ कर देता हूँ और सीधा हम चलते हैं सवालों तरफ कि इस पे बेस सवाल आपके बोर्ड में किस तरह आते हैं. So if I draw a column over here, यहाँ पे हम बात करेंगे एंगल की और यहाँ पे हम बात करेंगे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की. Now if the angle is 0 degree, then sine 0 is 0, cos 0 is 1, tan 0 is 0. फिर 30 डिग्री पे आ जाइए. 30 डिग्री पे साइन 30 होता है हाफ, कॉस 30 होता है √3/2, tan 30 होता है 1/√3. अगला एंगल, if the angle is 45 degree, sin 45 is 1/√2, cos 45 is 1/√2 and tan 45 is 1. फिर जो अगला एंगल हमको याद करना है that is 60 degree. Sin 60 is √3/2, cos 60 is half, tan 60 is √3. And the last value which we have to learn is 90 degree. Sin 90 is 1, cos 90 is 0 and tan 90 is not defined. तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी है और इन्हीं पे बेस्ड आपके सवाल बोर्ड में आएंगे. अब सवाल कैसे आते हैं, आइए उनको हम देखते हैं कि बोर्ड में सवाल कैसे पूछे जाते हैं. प्लस इन्हीं पे जैसे अगर आप पूछता है कोसेक की वैल्यू, कोसेक थीटा इज 1/sin theta, sec theta is 1/cos theta and cot theta is 1/tan theta. तो करस्पॉन्डिंगली आप कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं. तो आइए सीधा हम सवालों चलते हैं कि देखते हैं सवाल कैसे आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं. तो पहला सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है, कहता है इवैल्यूएट. क्या इवैल्यूएट करना है? cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री. तो आइए इसका वैल्यू पुट करते हैं. तो हमको वैल्यू निकालनी है cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री. इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग. cos 60 की वैल्यू कितनी निकाली हमने पीछे? cos 60 इज हाफ, cos 30 इज √3/2 प्लस sin 60 is √3/2 and sin 30 is 1/2. इसको सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा √3/4 प्लस √3/4 equal to, it will be how much? It will be 2 into √3/4, that will be equal to √3/2. Therefore we can write cos 60 cos 30 plus sin 60 sin 30
इज इक्वल टू √3/2। ये आपका आंसर हो गया। तो सवाल आसान सा था, बस यहाँ पे था कि आपको टेबल में वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो सवाल का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, बस इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको वैल्यूज जो टेबल की है इसको आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। तो दिस टेबल इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस। बिना इसके आप सवाल इस चैप्टर के नहीं कर पाओ, क्योंकि इसका भी हमें यूज आगे हाइट एंड डिस्टेंसेस में भी पड़ेगा हमको। तो आपको इस चैप्टर से ये वैल्यूज को तो याद करना ही करना है, इसमें कोई आपका इफ एंड बट नहीं चलेगा आपका। आइए अगला सवाल देखते हैं कुछ इसी टाइप का। सवाल में ये दिया आपको, इवैल्यूएट 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो आइए इसके हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर 30 tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30 को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 sin 30 का होल स्क्वायर इंटू tan 60 माइनस 3 cos 60 का होल स्क्वायर sec 30 का होल स्क्वायर। Now let us put the value of each and every term. Sin 30 कितना होता है, हाफ, हाफ का स्क्वायर। tan 60 होता है √3, तो एक वैल्यू तो ये बन गई मेरी, माइनस 3 cos 60 होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर। और sec 30 क्या होगा, sec 30 is basically what is, sec 30 is 1 by cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 कितना होगा, 2/√3। तो इसकी यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, 2/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 4/3। तो ये कितना बन जाएगा आपका सॉल्व करने पे, ये दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से 3 इससे कैंसिल हो गया, 4 इससे कैंसिल हो गया, और ये कितना बन जाएगा, 2 को इससे कैंसिल करके 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा √3/2 माइनस 1 बन जाएगा आपका। देयरफॉर वी कैन राइट 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री इज √3/2 माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया ये। आइए अगला सवाल देखते हैं कुछ इसी टाइप का। सवाल में कुछ ये दिया है, इवैल्यूएट 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा 4 cot 45 का होल स्क्वायर माइनस sec 60 का होल स्क्वायर प्लस sin 60 का होल स्क्वायर प्लस cos 90 का होल स्क्वायर। और cot 45 क्या होगा, 1/tan 45 का होल स्क्वायर। sec 60 क्या होगा, cos 60 का होल स्क्वायर प्लस sin 60 का होल स्क्वायर प्लस cos 90 का होल स्क्वायर। tan 45 इज 1, तो 1/1 का होल स्क्वायर माइनस cos 60 होता है हाफ, तो 1/cos 60 क्या होगा, 2/1 का होल स्क्वायर। sin 60 is √3/2 का होल स्क्वायर एंड cos 90 is 0। ये बन जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0। तो सॉल्व करने पे वैल्यू आपकी 3/4
4 आएगी। सो द आंसर इज 3/4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा है प्रूव दैट cos 30 plus sin 60 upon 1 plus cos 60 plus sin 30 is equal to √3/2। तो हम सीधे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 30 इज, अगर हम इसको वैल्यूज पुट करें, 1 plus cos 60 plus sin 30. Now let us put the values of each and every term. Cos 30 is √3/2. Sin 60 is √3/2. Cos 60 is half, sin 30 is half. तो ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर विल बी √3/2 प्लस √3/2। नीचे क्या बनेगा? 1 and half plus half is 1. So this will be equal to, ऊपर आपका √3/2 का टर्म 2 बार है, तो 2 into √3/2 अपॉन 1 plus 1 is 2, 2 और 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा √3/2। तो ये हमारा ये जो एक्सप्रेशन था जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा √3/2 यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया हमने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन एक्सप्रेशन दिया है tan 3x is equal to sin 45 cos 45 plus sin 30 डिग्री। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। cos 45 is 1/√2 and sin 30 is half. So 1/√2 into 1/√2 will be equal to half. Half plus half. Therefore tan 3x वैल्यू क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और ये हमको पता है also tan 45 जो होता है वो 1 होता है। Therefore we can say tan 3x is equal to tan 45। अच्छा, अब यहाँ पे हम tan और tan कैंसिल नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल 3x है उसकी वैल्यू कितनी है? 45 है। Therefore we can say this angle 3x is 45 डिग्री। तो हमारा x कितना बन जाएगा? 45/3 that is 15। तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा that will be 15 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। The x in this case is 15। ऐसे ही एक सवाल हम लोग और देखते हैं। इसने बोला है फाइंड x ऑफ अगर sin 2x is sin 60 cos 30 minus cos 60 sin 30। तो इसको सॉल्व करते हैं। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, cos 60 होता है हाफ, sin 30 होता है हाफ। So √3/2 will give you 3/4. Half into half is 1/4। तो sin 2x क्या बन जाएगा? 3 minus 1 is 2, 2/4। Therefore sin 2x का वैल्यू बन जाएगा हाफ। और ये हमको पता है कि sin 30 होता है हाफ। Therefore sin 2x is equal to sin 30 डिग्री। मतलब 2x का वैल्यू 30 डिग्री होगा, तो x का वैल्यू
15 डिग्री होगा। तो इसमें भी आपका आंसर जो है वो 15 आ रहा है आपका। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसने बोला है, सॉरी, क्वेश्चन ये दिया है कि इफ x is equal to 30 degree, verify that sin x is equal to 1 minus cos 2x by 2। ये हमको वेरीफाई करना है। यहाँ पे x उससे बोला कि x की वैल्यू 30 डिग्री है। तो आइए इसके हम लोग वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो साइन x है, x की वैल्यू कितनी है 30 है, तो साइन 30 बन जाएगा हाफ। तो ये तो मेरा LHS हो गया। अगला टर्म क्या RHS में 1 minus cos 2x by 2, so 1 minus cos 2 into 30 upon 2, so 1 minus cos 2x by 2 क्या बन जाएगा 1 minus cos 60 by 2, and cos 60 is half by 2, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/4 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है 1 माइनस हाफ विल गिव यू हाफ, और उस ये क्या बन जाएगा इट विल बी इक्वल टू हाफ बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 1/4, और 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/2 होगा। तो आप देखिए आपका LHS भी 1/2 आ रहा है, आपका RHS भी 1/2 आ रहा है। देयरफॉर वी कैन से आपका साइन x जो है वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x/2 के बराबर है आपके। तो हमारा यहाँ पे ये टर्म प्रूव हो गया हमारा ये। फिर वेरिफिकेशन में एक सवाल आपका और ऐसे बनता है, इसने बोला है वेरीफाई दैट 4 साइन का पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 2। ये हमको वेरीफाई करना है। तो आइए इसके हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो इसको हमने लिखा 4 साइन 30 का पावर 4 प्लस कॉस 60 का पावर 4 माइनस 3 कॉस 45 का स्क्वायर माइनस साइन 90 का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो साइन 30 इज 1/2, ये बन जाएगा 1/2 का पावर 4 प्लस cos 60 is रूट 3 बाय, सॉरी cos 60 is हाफ, तो हाफ का पावर 4 माइनस 3 cos 45 is 1 by रूट 2 का स्क्वायर माइनस साइन 90 is 1 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग 1/2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 कितना बन जाएगा 16, तो 1/16 प्लस 1/16 माइनस 3 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 माइनस 1, अंदर क्या बन जाएगा 2/16 माइनस 3, यहां बन जाएगा माइनस हाफ। तो ये 4 से कैंसिल करो, यहाँ 4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/4 प्लस 3/2। अच्छा 2/4 को हम सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 प्लस 3/2 दैट विल बी इक्वल टू 4/2 विच विल गिव यू 2। सो द आंसर इज 2, जो हमारा यहाँ पे वेरीफाई होगा, क्योंकि ऊपर आपको यही प्रूव करना है कि ये पूरा एक्सप्रेशन 2 के बराबर है। और देखिए सॉल्व करने पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो 2 आ रहा है हमारा, दैट मीन्स हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे वेरीफाई हो गया हमारा ये। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो आइए थोड़ा इसको लेवल को हम थोड़ा बढ़ाते हैं। अब देखते हैं सवाल आपके कि कैसे इसमें सवाल आपके बनते हैं आपके। तो उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन
cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta is equal to 1 minus root 3 upon 1 plus root 3. So let us apply componendo and dividendo. So applying C and D मतलब componendo and dividendo. तो क्या करते हैं इसमें हम जो हमारा डिनोमिनेटर है का जो टर्म है ऊपर हम उस टर्म को ऐड करते हैं। जैसे हमारा क्या है डिनोमिनेटर cos थीटा प्लस sin थीटा। अब हम इस टर्म को ऊपर न्यूमरेटर में ऐड करेंगे और नीचे हम उसी टर्म को सबट्रैक्ट कर देंगे इज इक्वल टू यहाँ पे क्या 1 माइनस रूट 3 ऊपर टर्म है, इसमें हम 1 प्लस रूट 3 ऊपर ऐड करेंगे और नीचे 1 प्लस रूट 3 में माइनस करेंगे 1 प्लस रूट 3। सॉरी इसमें हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है एक्चुअली यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, छोटी सी गलती होगी, इसको चेक कर लीजिएगा। अब सही है हमारा ये। तो ऑन फर्दर सॉल्विंग हमें क्या मिल जाएगा, अगर आप ऊपर ऐड करेंगे तो आप देखिए यहाँ माइनस साइन थीटा या प्लस साइन थीटा है, तो ऊपर बन जाएगा 2 कॉस थीटा। नीचे देखिए नीचे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन थीटा है, यहाँ भी बन जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस 2 साइन थीटा। इधर क्या बन जाएगा देखिए माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा आपका। इधर क्या है, इधर 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 2 रूट 3। तो 2 का टर्म हर जगह कॉमन है, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3। माइनस माइनस कैंसिल, सो cos theta by sin theta is equal to 1 by root 3 और sin theta by cos theta is root 3 and sin theta by cos theta is tan theta is equal to root 3। tan theta का रूट 3 है, तो जब थीटा आपका 60 डिग्री होता है तब tan की वैल्यू रूट 3 होती है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए या इस एक्सप्रेशन को ट्रू होने के लिए थीटा की वैल्यू को 60 होना जरूरी है आपका। अच्छा इस सवाल को हम एक तरीके से और से अप्रोच करते हैं, क्योंकि सी एंड डी सबको याद नहीं होता है, तो लेट अस यूज द मोर इजियर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। अब हम करते क्या है, एलएचएस में हम हर टर्म को डिवाइड करते हैं cos थीटा से। सो ऑन डिवाइडिंग LHS बाय cos थीटा, तो ऊपर क्या बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये आपका बन गया न्यूमरेटर, अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इधर है 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। सो cos theta upon cos theta is 1 and sin theta upon cos theta is tan theta। यहाँ क्या बन जाएगा cos theta upon cos theta is 1, sin theta upon cos theta is tan theta। तो आप देखिए ये कुछ उस फॉर्म बन गया 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, यहाँ भी बस कुछ वैसा ही है 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3। सो ऑन कंपेयरिंग we can say tan theta is root 3, so theta is 60 डिग्री। तो ये अप्रोच काफी आपका सिंपलिस्टिक अप्रोच था, इसको भी आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। नहीं याद हो तो आपका कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो वाला टर्म तो आपका है ही, जिसको आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो आप।
Now let us move on to the next question. सवाल आपका अब ये दिया है कि if theta is an acute angle and sin theta is equal to cos theta, पूछा है find the value of 2 tan square theta plus sin square theta minus 1। तो सवाल में दिया है sin theta is equal to cos theta, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, sin theta upon cos theta is 1, therefore tan theta is 1, मतलब थीटा हमारा 45 डिग्री है। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालनी है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। इसकी वैल्यू पुट कर दो, tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1। tan 45 इज 1, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस 1 प्लस 1 बाय 2, दैट इज 1 प्लस 1 बाय 2, जो आपका 3 बाय 2 बन जाएगा। So the answer to this question is 3 by 2। फिर आइए अगला एक सवाल देखते हैं। सवाल ये दिया है कि इन रेक्टेंगल ABCD, AB is 20 centimeter and angle BAC is 60 degree। कहता है फाइंड द साइड BC। तो एक आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और ये आपको A B C और D दिया हुआ है, और आपको लेंथ AB दिया है 20 सेंटीमीटर, और एंगल BAC, दिस एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री। पूछता है साइड BC का लेंथ कितना होगा। तो अगर हम बात करें इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BAC के बारे में, so tan of angle BAC will be what, perpendicular upon base। एंगल कितना है 60 डिग्री, BC upon AB, tan 60 is √3, BC हमको पता नहीं है, AC हमको 20 दिया है, therefore BC का लेंथ कितना हो जाएगा 20 √3 सेंटीमीटर। So this is the side length of the segment BC, that is 20 √3 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जहाँ पे आपको इन 4-5 एंगल की वैल्यूज को याद करना है फॉर साइन, कॉस एंड टैन। बाकी सेक है, कोसेक है, वो कॉट है, वो आप साइन, कॉस और टैन के इनवर्स से निकाल सकते हैं। सो वी हैव ट्राइड टू कवर एज मच क्वेश्चंस एज, या जितने भी टाइप आपके हमने कोशिश की कि हम उनको कवर कर सके। तो आप प्लीज़ इनके थ्रू जाइएगा, इनको ध्यान से देखिएगा, इनको समझिएगा। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, तो हम आपको इस पे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे आपको। बाकी एक बार हमारा जब कंटेंट हो जाएगा तो हम
आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो लाएंगे जिसमें हम सिर्फ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आप हमसे जुड़े रहिए एंड वी विल मेक श्योर कि हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहें इस मैथ्स के ऊपर, जिससे आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो और आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, stay focused and keep working hard for your board examinations. Thank you very much.